जो क्वेश्चन बैंक तुम लोगों के पास अवेलेबल है, जो तुमने टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड किया है मेरा फ्री में, वो कितना इंपॉर्टेंट है और तुम उसको कितना नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये तुमको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा। क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। देखो फटाफट से समझते हैं, जो मैंने ब्लू में मार्क किया है ना, वो फ्रॉम क्वेश्चन बैंक है, जो लगभग सब कुछ है। और जो मैंने रेड में मार्क किया है, वो नया क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने अभी एमटीपी 1 में गिराया है, जो तुम्हारे मई एग्जाम्स का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर रेड पेन से जो मैंने मार्क किया है, वो ऑब्जर्वेशन है जो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा हेर फेर किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने एमटीपी जरूर सॉल्व कर लिया होगा। अगर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो एक बार यहाँ ऑब्जर्वेशंस ले लेना। तुमको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देख के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एनीवे अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम सभी को करना ही है 100%। अगर तुम वो सॉल्व कर रहे हो, भले सब कुछ याद मत करो, लेकिन सारे केस स्टडी जरूर देख के चले जाना, कहां से क्या टपक जाए। कंक्लूजन तो कम से कम एग्जाम में तुम सही लिख के आओगे अगर पूरा क्वेश्चन बैंक कर लोगे तो यहाँ पे तुमको क्या समझना है, यहाँ पे हमको ये समझना है कि कौन सा नया क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चंस में चेंजेस किया इंस्टीट्यूट ने, और इस बार क्या लगता है एमटीपी को देख के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन फंस सकता है, क्या वेटेज हो सकता है इस बार के एमटीपी का। देखो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी अच्छा रिलीज किया, दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी मच ट्रू। इंस्टीट्यूट ने अच्छा रिलीज किया। तुम लोगों को मजे की बात बताऊं, कल मेरा मॉक टेस्ट हुआ, परसों परसों मेरा मॉक टेस्ट हुआ 22 तारीख को, 23 तारीख को इंस्टीट्यूट का एमटीपी आया। मेरे मॉक टेस्ट के 2-3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के एमटीपी में एज इट इज आ गए थे, है ना। जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया उनको ये बात पता है। खैर, तो तुम्हारा चैनल है भैया, सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, तुम्ही को आगे लेके जाना है, और अपने सीए बडीज के साथ शेयर भी जरूर कर देना। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का है ना, ये क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे क्वेश्चन बैंक का, कंपनीज एक्ट सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 3 का है, वही वाला एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात हुई थी, रियल ज्वेलरी पे डील करने लगा, तुम लोगों को पता है, तुमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो पेज 2.106 पे तुमको मिलेगा मॉड्यूल में, यूनिट 4 का है आईसीए का। क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, मैं तुम लोग को एक बार जरूर फटाफट से समझा देता हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये हो रहा है कि अल्बर्ट ने ना 2 लोन लिए 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए के, क्या क्या 2 लोन लिए 3 लाख रुपए के 4 लाख रुपए के फ्रॉम ए रेप्यूटेड बैंक। आउट ऑफ दिस 2 लोन्स, 3 लाख रुपए का लोन गारंटेड था बाय रॉबर्ट। मतलब 3 लोग हो गए, 3 लोगों का नाम आ गया, एक एल्बर्ट, एक बैंक और एक रॉबर्ट। एल्बर्ट कौन है, एल्बर्ट है डेटर, मतलब जिसको पैसे लेने हैं। बैंक कौन है, क्रेडिटर, जो पैसे दे रहा है। और रॉबर्ट कौन है, वो श्योरिटी, जो उस पैसे के बिहाफ में गारंटी दे रहा है। रॉबर्ट ने क्या बोला, इन 2 लोन में से मैं 3 लाख रुपए का जो लोन दिया गया है ना, उसको गारंटी दे रहा हूं। समझ आया। अच्छा सर, एल्बर्ट ने 2 लाख रुपए बैंक को दिया, लेकिन बताया नहीं कि उसको कहां अप्रोप्रिएट करना है। सर इंस्टीट्यूट ने यहां पे खेल खेला है। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे यूनिट 4 और हमारा यूनिट 7 को कंबाइन करके ना, यहाँ पे खेल खेलते हुए इंस्टीट्यूट ने तुम लोग को एक क्वेश्चन थोड़ा पागल बनाने के लिए बोला है। बच्चा सोचेगा अरे ये तो प्रिंसिपल डेटर, ये क्रेडिटर और ये श्योरिटी का क्वेश्चन, ये तो गारंटी का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन निकलता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का लॉ याद है, एप्रोप्रिएशन का लॉ याद है, ये देखो ये एप्रोप्रिएशन का लॉ, जहां पे हमने देखा भाई कि आपने डेटर ने पेमेंट दिया, बताया बताया या फिर सरकमस्टांसेस बोलते हैं, 18,250 का पेमेंट आया, 18,250 का ही ट्रांजैक्शन है, सरकमस्टांसेस बोलते हैं, या डेटर अलग से बता रहा है तो उसी बिल के सामने एडजस्ट कर देना। अगर डेटर ने नहीं बताया तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता है एट इट्स डिस्क्रिशन। लेकिन यहां पे डिस्प्यूटेड अमाउंट को हम सेटल नहीं कर सकते। क्या टाइम बार डेट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, द आंसर इज यस, टाइम बार डेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं बताए, नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट, तो लॉ बोलता है ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से ले लेना। भैया ये क्वेश्चन ना इस बार यहां से फंसा है, एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन गारंटी को इंस्टीट्यूट ने मिक्स कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। यहाँ पे हो ये रहा है कि अल्बर्ट ने 2 लाख रुपए बैंक को दिया और बैंक को बताया नहीं, डिड नॉट इंटीमेट कि कैसे उसको अप्रोप्रिएट किया। तो बैंक क्या करेगा, डेटर ने अगर नहीं बताया या सरकमस्टांसेस सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 लाख का पेमेंट था। अगर उसने 3 लाख का पेमेंट दिया होता तो सरकमस्टांसेस सजेस्ट करते, डेटर ने जो बोला नहीं भी बोला तो सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हो जाता। लेकिन 2 लाख का पेमेंट किया, जिसमें 3 लाख और 4 लाख में से किसमें अप्रोप्रिएट करे समझ नहीं आ रहा। बैंक ने क्या किया, अप्रोप्रिएट कर दिया 2 लाख रुपए को 4 लाख के लोन के सामने, जो लोन गारंटेड नहीं था। अच्छा सर, तो रॉबर्ट ने ऑब्जेक्ट किया डिसीजन पे, उसने आर्ग्यू किया बैंक के साथ, लेकिन भैया रीजन के साथ हम बोलेंगे बैंक यहाँ पे सही है, क्योंकि क्रेडिटर अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार
डिस्प्यूटेड अमाउंट पे एडजस्ट नहीं कर सकता, टाइम बाद डेट में भी एडजस्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, यही क्वेश्चन तुम लोगों को समझना है यहाँ पे एमटीपी में। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा ये जो एक बात बता देता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो शीट है, ये जो पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं जम रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी लगा दूंगा, ऑनलाइन खुलेगा, देख लेना पूरा एमटीपी को समझ लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन बैंक को तुम लोगों ने डाउनलोड किया, प्रिंट आउट जरूर निकाला होगा, वहां मार्किंग कर लेना कि ये एमटीपी का क्वेश्चन आया था। अच्छा सर आगे चलते हैं, यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है ना, ये किस चीज का है, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, जहां पे क्या हुआ, प्रशांत ने क्या किया ना, एक पब्लिक कंपनी जो है प्रशांत इंफ्रा हाइट लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी है जहां पे 215 मेंबर है। देखो ये सिमिलर क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे क्वेश्चन बैंक का, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा खेल खेल दिया है। खेल है ये रेड मार्क वाला, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा यहाँ पे खेल खेला। देखो क्या बोलता है, 215 मेंबर थे, 215 मेंबर में से 20 मेंबर एम्प्लॉय थे कंपनी में, कब से कब तक, 1 जून से लेकर, इसको मैं रेड में नहीं करता, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूं, 1 जून से लेकर 1 जून 22 से लेकर ये भैया 30 जून जो है 24 तक का एम्प्लॉय थे। अच्छा लेकिन शेयर्स जो अलॉट हुए थे ना, वो हुए थे भैया पहले 1 अप्रैल 2018 को शेयर्स अलॉट हुए थे। सिंपल कॉमन सेंस लगा के बताओ, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि हम एम्प्लॉइज को करंट एम्प्लॉइज को हम मेंबर में काउंट नहीं करते। तो क्या ये करंट मेंबर है, क्योंकि शेयर्स तो पहले ही मिले ना, क्या ये उस समय एम्प्लॉयमेंट में थे, नहीं थे, तो क्या ये लोग मेंबर कहलाएंगे, क्या ये लोग मेंबर कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे ये लोगों को जब शेयर्स मिला तब ये लोग एम्प्लॉय नहीं थे, एम्प्लॉय तो ये लोग इस टेन्योर में थे। अगर यहाँ शेयर्स मिलता तो हम उसको मेंबर में काउंट नहीं करते, लेकिन शेयर्स क्योंकि पहले मिला है इसलिए हम उसको मेंबर्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 215 मेंबर है, बस क्वेश्चन खत्म। 20 मेंबर की बात है, रिड्यूस करना पड़ेगा क्या, आंसर इज यस, रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आ गया सर, बस बात खत्म। यहाँ पे देखो सिमिलर क्वेश्चन जो दिया है ना, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना, ये जो डेट है, ये इस दौरान है, मतलब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे शेयर्स मिले हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में, लेकिन एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा खेल खेल दिया, यही चीज तुमको बतानी थी। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा भैया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन यूनिट 3 आईपीएम। ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, यहाँ पे यूनिट फोर्स होगा, जहां पे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एसेंशियल पार्ट की बात कर रहा है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो आज तक क्वेश्चन बैंक में है ही नहीं, पेज 6.24 में जाना पड़ेगा, मॉड्यूल से अलग से इंस्टीट्यूट ने दिया है। कौन सा क्वेश्चन है, जिसका मुझे डर था वही क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, एलएलपी का आया था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अभी जनवरी में, इस बार डर था मुझे कि कहीं कंपनी का ना पूछ ले, क्योंकि कंपनी का बहुत लंबा चौड़ा है भाई। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट याद है ना, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया ही है। अच्छा ठीक है, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, यही दिखाना था, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वाला याद है नहीं यार, कि भैया इनकॉर्पोरेशन में इतना कुछ था, ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट भी जो मैंने मॉक टेस्ट में दिया था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये सब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के पार्ट है भाई। तो ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया एमटीपी में, क्या सर एग्जाम में आ सकता है, बोल नहीं सकता, एमटीपी में आया है, लेकिन अब तक आज तक कभी क्वेश्चन बैंक में था नहीं। अब बोला नहीं जा सकता कि इंस्टीट्यूट एग्जाम में देगा कि नहीं, देख लेते हैं भाई एग्जाम में देगा कि नहीं। अच्छा ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे बोलता है देखो पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस बताओ, लेकिन 3 क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ओवर द बोथ एलएलपी एंड एलएलसी ऑफर limited liability protection yet they differ significantly in the structure and governance। तो उनका डिफरेंस बताओ सर। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो खाली 3 पॉइंट लिखेगा चलेगा क्या, मेरी बात मानोगे ना, पूरा लिख देना। देखो वो 3 पॉइंट तो एनीवे लाइबिलिटी की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, गवर्नेंस की बात कर रहा है, तो जब तुम एलएलपी और एलएलसी का डिफरेंस लिखोगे ना तो वो एनीवे कवर हो जाएगा, सेफ साइड रहने के लिए। देखो ऐसे तो 2-3 चीजों के समझ में आ रहा है पढ़ पढ़ के कि लाइबिलिटी का बात पूछ रहा है, स्ट्रक्चर का बात पूछ रहा है, बट स्टिल सेफ साइड रहने के लिए पूरा लिख के आओगे ज्यादा बेटर है। तुम्हारा मेन आंसर तो तुम्हारे एडिशनल आंसर के अंदर घुसा हुआ है ना, चले
कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, पूरा लिख के आ जाना। अच्छा सर, समझ में आ गया, ठीक है सर। उसके बाद देखो ये बोलता है कि ये देखो ये नया सेक्शन 14 और 15 से आया है, नया क्वेश्चन है, आज तक क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। कहां से आया सर? यूनिट 2 आईपीएस है। मैंने हमेशा इंपॉर्टेंट मार्क करा है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के क्वेश्चन को। मुझे हमेशा लगता था कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कभी ना कभी फंस सकता है, एमटीपी में गिर गया इस बार, एग्जाम में भी आ सकता है, चांसेस है, क्योंकि नया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, राहुल और कपिल पार्टनर थे, उन्होंने राहुल ने परचेज किया शॉर्ट शेयर्स किसी कंपनी में। अच्छा, बट ही मेड द पेमेंट फ्रॉम द फर्म का अकाउंट। राहुल और कपिल पार्टनर थे, उसने शेयर खरीदा, किसने? राहुल ने शेयर खरीदा। किसके अकाउंट से? पैसा किसके अकाउंट से दिया? फर्म के अकाउंट से दिया। राहुल डिड नॉट कंसेंट टू कपिल। अब कपिल से बिना पूछे पार्टनर ने खरीद दिया, कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्या दिक्कत है? अच्छा, वेदर द शेयर परचेज बाय राहुल कंस्टिट्यूट करेगा फर्म की प्रॉपर्टी को? बिल्कुल करेगा भैया, क्यों नहीं करेगा? फर्म की प्रॉपर्टी याद आ रही है? देखो फर्म की प्रॉपर्टी क्या क्या कहलाती है, सेक्शन 14 के तहत तुम समझोगे कि फर्म की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। फर्म की प्रॉपर्टी होती है ऑल प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट जो पार्टनर लेके आएगा, है ना, एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो परचेज किया जाएगा प्रॉपर्टी राइट या इंटरेस्ट, अच्छा, और उसके बाद गुडविल, ये तीनों तो फर्म की प्रॉपर्टी कहलाती है। पहले हम ये लिख देंगे और उसके बाद दूसरा पॉइंट पूछता है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर अगर राहुल ने डेबिट किया हिमसेल्फ इन द अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ फर्म, और राहुल डेटर बन जाता है। मतलब राहुल जो है ना, पेमेंट किसके अकाउंट से दे रहा है? राहुल पेमेंट दे रहा है फर्म के अकाउंट से, और बोल रहा है मैं फर्म को बाद में पेमेंट दे दूंगा वापस, और मैं फिलहाल फर्म के बुक्स में डेटर बन के खड़ा हो जाता हूं। तो मेरे को बताओ, क्या ये फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या, क्यों कहलाएगी सर? बिल्कुल कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी बोलो? क्योंकि पेमेंट जो है फर्म के अकाउंट से हुआ है ना, फर्म के अकाउंट से हुआ है। यहां हमने पढ़ा परचेज, परचेज पढ़ा नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा ना, जो फर्म के अकाउंट से द्वारा परचेज किया जा रहा है वो भी तो फर्म की प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि ये देखो एप्लीकेशन की, भाई जो भी पार्टनर खरीद रहा है वो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खरीद रहा है, उसका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट वहां पे चालू नहीं किया जा सकता। इसलिए बोलेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी भले ही वो खुद को डेबिट मार रहा है, तब भी ये माना जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की प्रॉपर्टी। सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। देखो उसके बाद हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे देखो जो रेड मार्क है वही तुमको ध्यान में रखना है। बाकी तुमने अगर क्वेश्चन बैंक किया है, सारे क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी कवर्ड अप है, यहाँ मार्किंग है, वहां पे तुमको मार्क करना है, मार्क कर लेना साथ में जा जाके। अच्छा, उसके बाद बोलता है, देखो क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि बी का 1 जो है ना, ये बोल रहा है 2 लोन लिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और कंपनी एक का क्वेश्चन है कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ऑथोराइजेशन हुआ नहीं था इंडोर मैनेजमेंट। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन वहां पे तुमको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन बैंक का क्या बोल रहा है, तुमने यहाँ पे पेटेंट वगैरह शब्द देख के ही समझ आ जाता है क्वेश्चन आया कहां से। गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस है भैया, यहाँ पे तुम्हारा कंपनी जेड का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस दे दिया 6 नंबर का। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस लगते नहीं है, एक का दुक्का बार आ जाता है 4-5 अटेम्प्ट में, बट स्टिल वेटेज तो देके जाना ही जाना है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ना एजेंट की अथॉरिटी पे बात कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नितिन ने अपॉइंट किया शिव को उसके एजेंट के जैसा टू ट्रांसपोर्ट एप्पल। एप्पल भेज दे भैया शिमला से, कहा? दिल्ली। ड्यू टू हेवी रेन शिमला में शिवा जो है ना वो 7 दिन के लिए फंस गया 7 दिन के लिए। शिवा इस पोजीशन में नहीं है कि वो नितिन को माल ट्रांसपोर्ट करके दे पाए, है ना। अच्छा, नितिन ने अपॉइंट किया शिवा को, तो शिवा जो है वो रास्ते में फंस गया 7 दिन के लिए। अच्छा, 7 दिन से मोर देन 7 डेज लिखा है, तो यहाँ पे टू सेव नितिन फ्रॉम लॉस, नितिन को नुकसान से बचाने के लिए शिवा कौन है? एजेंट है। एजेंट पढ़ते ही अलर्ट हो जाना, एजेंसी का क्वेश्चन है क्या? समझ में आ जाएगा, एजेंसी का क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल एजेंसी का क्वेश्चन है। अब एजेंट ने क्या किया प्रिंसिपल को बचाने के लिए, उसके लिए भैया माल वाल बेच दिया इमरजेंसी में। एजेंट ने यही किया, तुम लोगों ने पढ़ा है ना। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चन है कि एजेंट का क्या हक है इमरजेंसी में, एजेंट कब एक्ट कर सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, जहां पे छोटा सा पॉइंट है कि एजेंसी के नेसेसिटी ऑफ एजेंसी में, कि इमरजेंसी में एजेंट क्या क्या कर सकता है। तुम लोग को याद है ना, कम्युनिकेट करने की स्थिति में नहीं है, प्रॉम्प्टली एक्ट करना जरूरी है, उसने मोस्ट प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया है। बस यहाँ पे ना इसी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी बना के अभी इंस्टीट्यूट में गिरा दिया। बाकी तो थ्योरी अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक में एज इट इज आंसर तुमको मिलेगा। अच्छा सर, उसके बाद देखो प्रेजेंटमेंट नॉन प्रेजेंटमेंट कब, ये मॉक टेस्ट पेपर में मैंने अभी भी दिया था, है ना। उसके बाद बोलो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ। मैंने बोला था आईआरएफ में 2 क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एक अंडरस्टैंड बाय लॉ और एक मिनिस्ट्री। सारे मिनिस्ट्रीज अंडरस्टैंड बाय लॉ तो अभी एमटीपी में आ गया, एग्जाम में मिनिस्ट्री के आने के चांसेस और बढ़ गए अब तो। अच्छा,
तो फिर बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है वो यूनिट 4 सोगा का है, जहां पे आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना क्वेश्चन बैंक का, जहां पे बोल रहा है कि भैया यहाँ पे 10 दिन बाद ना देखो मिस्टर गणेश ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में और यहाँ पे विथहेल्ड हो गया डिलीवरी। क्या यहाँ पे देखो 5 दिन बाद एक दोस्त ने आके बोला कि वो पैसे वैसे नहीं देगा, तो लीन अप्लाई कर दिया, अनपेड सेलर का क्वेश्चन। एक बार जाके फटाफट से देख लेना, गो थ्रू कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 23 प्लस 4.14 मॉड्यूल का, इसको मेरे को रेड में लिखना चाहिए था, इसको मैं यहाँ पे फिर अब रेड में लिख देता हूं तो तुम लोगों के लिए आसानी होगा कि प्लस 4.14 ऑफ मॉड्यूल। ये देखो यहाँ पे ना दो क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक में गवर्नमेंट पार्टनर और जो हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है, ये आज तक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कभी इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं। तो ये दो क्वेश्चन इस बार इंस्टीट्यूट ने नए टपका है एमटीपी में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे रेड मार्क कर देता हूं कि ये तुमको क्वेश्चन बैंक के अलावा अलग से ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज ध्यान में रखना कि एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया है और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज इट अराइज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ सर्कमस्टेंसेस को बोल रहा है कि कौन से केसेस है जो डीम्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखना कि यहाँ सर्कमस्टेंसेस शब्द यूज हुआ है, लेकिन आंसर में डीम्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तुमको लिख के आना, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, है ना। उसके बाद ये सारी पॉइंट्स जो तुमको याद है ना, सारे पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स ना वो तुमको एक एक करके यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है सर, समझ में आया। अच्छा, 6 का ए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद बोलता है सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट प्लस, तुम जो कितना पैसा रिकवर करोगे एडवोकेट से, एडवोकेट का फीस, सॉरी एडवोकेट से नहीं, एडवोकेट का फीस भी तो तुम रिकवर करोगे ना, अगर तुम्हारा यहाँ पे पेमेंट डिसऑनर हो गया है तो बिल्कुल करेंगे सर। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस जहां श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा बाय रिवोकेशन, आज तक नहीं आया, तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये रिवोकेशन का जो क्वेश्चन है ना, ये तुमको ये पूरा आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिवोकेशन बाय कंटिन्यूइंग गारंटी होगा। देखो मैंने ऑलरेडी रेड मार्क करा के रखा है, इंपॉर्टेंट है मई एग्जाम के लिए। कंटिन्यूइंग गारंटी से रिवोक होगा कैसे, नोटिस के थ्रू रिवोक होगा, बाय श्योरिटी के डेथ से रिवोक होगा और बाय नोवेशन से। ये तीनों पॉइंट तुमको, ये पहला वाला जो पॉइंट है ना, इसको अलग से इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया अभी एमटीपी में, तो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये भी हमारे क्वेश्चन बैंक में आज तक नहीं है, तुमको अलग से करके जाना है। वैसे मैंने रेड मार्क कराया, इंपॉर्टेंट है ही, तो तुम अगर मेरा इंपॉर्टेंट सारा फॉलो कर रहे हो तो उसमें वो कवर पहनी वो हो ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स ना अलग से आज तक क्वेश्चन बैंक में आया नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन अलग से इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया कि इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी और प्लेस ऑफ डिलीवरी में क्या होगा। यूनिट 3 हमारा सोगा का ये क्वेश्चन है, जहां पे बात करता है पार्ट डिलीवरी। रॉन्ग क्वांटिटी तो पहले भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, रॉन्ग क्वांटिटी को तो अलग से थ्योरी क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट ने पूछा है, बट इस बार पार्ट डिलीवरी पूछ लिया। और एक और पूछा है कि यहाँ पे देखो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और प्लेस ऑफ डिलीवरी पार्ट, ये दोनों इंस्टीट्यूट ने इस बार नया पूछ लिया। तो तुम लोगों को ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि एमटीपी में जो आया है, देखो अब तुम लोग बताओ मेरे को कि ऑब्जर्वेशन से समझ आया क्या कि रेड मार्क कितने नंबर के हैं, 6, यहाँ साथ में मैं ले लेता हूँ 4, 10 है ना, 10 प्लस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि कितने नंबर का, 7, तो 3 नंबर का लगभग 3.5 मार्क्स का, तो लगभग 13.5 और यहाँ पे केस स्टडी मैं काउंट नहीं करूंगा, क्वेश्चन बैंक में है ही ऑलरेडी। 13.5 प्लस ये 7 मार्क्स मतलब 20, 22.5 ये 7 मार्क्स 27 प्लस ये यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने खेला है, तो इसको मैं बोलूंगा कि चलो 27 पे 4 लेना है, 4 ले लो, और ये 3 नंबर, तो लगभग यहाँ पे भैया लगभग 30 से 32-35 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, वो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक के बाहर आया है। मैंने तुम लोग को हमेशा बोला है क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में 65 प्लस 70 मार्क्स का आएगा ही आएगा, मेन एग्जाम में भी ऐसा ही दिखेगा। तुम लोग को बहुत रिग्रेट करेगा बाद में कि हमने प्रोविजन पे इतना टाइम लगाया, सर का क्वेश्चन बैंक कर लेते और शिद्दत से क्वेश्चन बैंक को बार बार रिवाइज करो, फेल नहीं हो गए यार, मेरी बात इतना लाइटली मत देना। आई मेरी बात समझ में? तो यूनिट नंबर तुम्हारा MTP 1 यहाँ पे खत्म होता है। तुम लोग एक बार ये PDF पूरा गो थ्रू कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में ये पूरा PDF मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना और वीडियो पूरा अच्छे से देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।